नमस्कार, मैं गौतम परमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोगों की नजरें हैं वो लोकसभा सीटों में जम गई हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। और आज जिस सीट की बात करने वाले हैं उसकी एक वजह है। वजह यह है कि दो एमएलए साथ साथ में दिख रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि एक तो जीवाराम चौधरी जो निर्दलीय प्रत्यक्ष के रूप में सांसद से खड़े हुए थे, और एक भिंदमाल से बीजेपी के प्रत्याशी जिसमें पुराराम चौधरी, जिसमें सांसद के विधानसभा क्षेत्र से जीवाराम चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी रूप में खड़े हुए थे। उन्होंने सुखराम जी बिश्नोई को बहुत बड़ी टक्कर दी और टक्कर के बावजूद भी जीवाराम जी चौधरी जीत गए। और भिंदमाल से बीजेपी के प्रत्याशी पुराराम चौधरी जो 1000 वोटों से हार गए थे। अब बात करते हैं कि जिसमें पुराराम चौधरी का टिकट कट गया था, क्योंकि उनका पहले ही वो विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुके थे, लेकिन कुछ कमियों के कारण, पता नहीं क्या कमियों के कारण, वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। देवजी पटेल भिंदमाल आए थे, जो हाथी मेरा साथी। अगर पुराराम जी चौधरी का कहना है कि अगर देवजी पटेल भिंदमाल आते हैं, सांसद का टिकट लड़ते हैं, तो मैं बीजेपी को टिकट न लेकर मैं बसपा की ओर जाऊंगा, जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि हाथी मेरा साथी रहेगा। और लेकिन दोनों विधायकों की एंट्री एक साथ होनी तय की गई। सारे सवाल बहुत कठिन रूप से प्रकट होते हैं, जिसमें कई सारे सवाल जन्म देते हैं। और जैसा कि हमने एक वीडियो में पहले कहा था कि राजस्थान की जालोर सिरोही सीट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गृह मंत्री अमित शाह के रूप में राजस्थान गुजरात सटी हुई है। इस सीट में साधारण बीजेपी में कौन करेगा। अब एक सीट अनारक्षित है होने वाली है। कलबी समाज के नेताओं को बीजेपी में जो सांसद बनाती रही है, देवजी पटेल लगातार 3 बार सांसद रहे, सांसदों से चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि बीजेपी से देवजी पटेल चुनाव लड़े थे। उन्होंने 30,000 वोट लिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सांसद के सभी लोग, जनता थी, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम जी चौधरी पर अपना बहुमत दिखाया और उन्होंने भारी मतों से विजय बना दिया। अब बात करते हैं कि जीवाराम जी चौधरी अक्सर सभा में कहते रहते हैं कि अगर मैं एमएलए कोई बना तो जल संसाधन मंत्री बनूंगा और नर्मदा का जो मुद्दा है उस मुद्दे को बड़ा तरीके से सॉल्व करूंगा। एक नई नहर इलाके में ऐसे करके निकाल दूंगा, दूसरे इलाके में निकाल दूंगा। लेकिन जादुई आंकड़ा है जो बहुत जल्दी बीजेपी को सू गया। 115 विधायक हैं, जो बीजेपी के 115 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी को तो कोई जरूरत पड़ी नहीं निर्दलीय विधायकों की, क्योंकि उन्होंने बहुत मजबूती से पकड़ बना ली थी। लेकिन 115 विधायक है जो निर्दलीय जीते हैं। और जो विधायक उनको जिनकी हम बात कर रहे हैं, जीवाराम जी और पुराराम जी दोनों ही कुल मिलाकर वोट हैं वो 1,90,000 वोट जीवाराम जी और पुराराम जी को दोनों को मिलाकर मिले हैं, जिसमें जीवाराम जी तो जीत के, हालांकि भिंदमाल से पुराराम जी जीत नहीं पाए। अब बात करते हैं समर सिंह जीत की, जो पुराराम चौधरी दोनों ही कलबी समाज में आते हैं। कलबी समाज की बीजेपी विटेज देती है। मारवाड़, जैसा हम देखें कि मारवाड़ बीजेपी की 4 जो विधानसभा टिकट हैं, वो जिसको आपको 553 में नए प्रत्याशी जो टिकट लिया था वो जोगाराम पटेल जीत गए थे। प्रत्याशी प्रति जीते होंगे और सांसद से देवजी पटेल जीते थे पाए, लेकिन निर्दलीय जीवाराम जीत गए। 2008 में विधानसभा चुनाव में जब जालोर जिले में से 3 प्रत्याशी कांग्रेस से आगर चौधरी और बीजेपी से पुराराम चौधरी, जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव जीते। इसके बाद भी देवजी पटेल यानी कड़बी समाज के नेताओं ने एडर सांसद जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में, जो बहुत लंबे समय से संभावित था, उन्होंने अपना रुख रुतबा। और भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सुशीला बगारू पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बारोड़ की धर्मपत्नी हैदराबाद से इलाके सांसद बनी थी। और जालोर सिरोही सीट से पंजाब से आई बूटा सिंह लंबे समय तक सांसद रही।
इस सीट में चुनाव जीते। और गृह मंत्री 2009 में चुनाव में तो कांग्रेस ने सभी संस्थाओं ने चौधरी को टिकट दिया। और इस एंट्री में सीट में एंट्री होती है बूटा सिंह की। बूटा सिंह अनारक्षित जातियों में, बड़ी जातियों में निर्णायक थे। उनका डिमांड था कि हमें सांसद जैसे अनारक्षित हुई थी, सामान्य जातियों के लोगों ने बूटा सिंह का इनवाइट किया। बूटा सिंह चुनाव लड़े और बूटा सिंह ने मार्जिनल वोट से अब बहुत बड़ा वोट ले जाते हैं। और संध्या चौधरी तीसरे नंबर पर आती हैं। बीजेपी की देवजी पटेल आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। 2014 के दौर में नरेंद्र मोदी के % बहुमत की लहर ली और इस लहर में अंदर देवजी पटेल एक बार फिर जीत गई। और 2009 में मोदी ने 2 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट पुलवामा हमला था, जिसमें मोदी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। और दूसरी बात करते हैं राम मंदिर का मुद्दा। भावना वाला इलाका है, क्योंकि ये लीडरशिप बहुत कम पड़े, लोगों को बहुत कम ज्यादा भाव, जैसे देवजी पटेल नगर एक बार जीत हासिल करने लगा। 3 वाले सांसद राजस्थान, फिलहाल 4 शुरू से कस्बा बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह और देवजी पटेल, क्योंकि अभी विधानसभा बहुत बुरी तरीके से हर सांसद को वापस टिकट लिया जाएगा, ये सवाल है कि। लेकिन इस सवाल के बीच दोनों विधायक राजस्थान के बीजेपी कार्यालय मंत्री, जो एक बीजेपी को भागी बीजेपी से सांसद को चुनाव हार के विधानसभा पहुंचे, जीवाराम और दूसरी बीजेपी सांसद दावा करते हैं। अंदाज के लिए आप जानते हैं पुराराम चौधरी अब